Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। एक समर कैंप, एक जंगल में मौजूद घर या केबिन, और उस घर में आने वाले कुछ शहरी अमेरिकन लोग जिन्हें पता है कि वहां कुछ गड़बड़ है, फिर भी वो वहां से जाएंगे नहीं। दुनिया की सारी नॉर्मल और नॉट सो गुड स्लैशर फिल्म्स इसी तरह शुरू होती है, मगर ये फिल्म उन नॉर्मल स्लैशर फिल्म्स से अलग है। हाँ, शुरुआत तो इस फिल्म की वैसी ही होती है, मगर इस फिल्म का अंत एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आता है जो इस फिल्म को आम स्लैशर फिल्म से अलग बना देता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये फिल्म काफी मजेदार है। मॉर्गन एक 12 साल का लड़का है जिसे अक्सर रात को बेहद डरावने सपने आते हैं, और इन सपनों का आना उस दिन के बाद से शुरू हुआ जिस दिन उसे उसके दादा ने डूबने से बचाया था। अपने उस पुराने घर को छोड़कर इस नए इलाके में दोस्त बनाना मॉर्गन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही एक भोला और सहमा हुआ लड़का था। मॉर्गन को इस परेशानी से कुछ वक्त के लिए दूर करने के लिए उसके दादा और माता पिता ने उसे एक समर कैंप में भेजने का फैसला किया और उससे कहा कि वहाँ वो अपने दोस्त बना लेगा। मॉर्गन अब भी डरा हुआ था, इसलिए उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए उसके दादा ने उसे अपना वो स्विस नाइफ दिया जो उन्हें उनके पिता ने दिया था। स्विस नाइफ मिलते ही मॉर्गन के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, मगर इससे पहले कि इस बात की खुशी मनाई जाती, अचानक उसके दादा को दिल का दौरा पड़ा और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। अपने इकलौते सपोर्ट सिस्टम को खोने के बाद मॉर्गन की खुशी उससे छिन गई, मगर उसके माता पिता अपने फैसले पर अड़े रहे और उन्होंने उसे समर कैंप में भेज दिया। इस समर कैंप में 5 काउंसलर्स थे, रेचल, एवरी, काजवार, फ्रैंकलिन और लॉरी, जो काजवार की गर्लफ्रेंड भी है। मगर इस कैंप का मेन इंचार्ज कॉलिंस था, जो उन सब के साथ मिलकर बच्चों के आने की तैयारी कर रहा था। कैंप में पहुंचते ही मॉर्गन निराश हो गया, क्योंकि उसे सीजे नाम के उस लड़के के साथ रहना पड़ रहा था जो हमेशा से उसे परेशान करता आया है। मॉर्गन की माँ हर वक्त उसके साथ रहना चाहती थी, मगर उन्हें वहाँ से जाना पड़ गया, और उनके वहाँ से जाते ही मॉर्गन को एहसास होने लगा कि यहाँ वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि कैंप के काउंसलर्स ही बच्चों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें मोबाइल या कोई और भी डिवाइस रखने की इजाजत नहीं है। इस बीच मॉर्गन की दोस्ती पिलार नाम की एक लड़की और डर्क नाम के लड़के से हुई। उस कैंप में वाटर एक्टिविटीज भी होने वाली थी, और ये सुनकर मॉर्गन डर गया, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। मॉर्गन ने कह दिया कि वो पानी में नहीं जाएगा, मगर ऐसा करने पर उसे फिर एक बार सीजे ने परेशान करके दूसरे बच्चों के सामने मजाक बना दिया। पहली बार मॉर्गन को बचाने उसके दादा नहीं आए, मगर उस वक्त कॉलिंस आगे आया और उसने सीजे को इस हरकत के लिए डांट दिया। उस रात डरे हुए मॉर्गन को कोई अनजान इंसान नजर आया, मगर इससे पहले कि वो उसका चेहरा देख पाता, डर्क अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके पास आ गया, और इस तरह मॉर्गन को 2 और दोस्त मिल गए। कुछ देर बाद रेचल ने उस कैंप और इलाके के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उस इलाके में कुछ केबिन्स हुआ करते थे, जिनमें से एक केबिन में एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ रहता था। वो डॉक्टर दिन में तो लोगों को बचाता था, मगर रात को वो अपने बंकर में लोगों को ले जाकर उनके बॉडी पार्ट्स इधर उधर करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। इस सब की वजह से उसकी पत्नी अपने बच्चों को उससे दूर ले जाना चाहती थी, मगर उस डॉक्टर ने उन्हें बंदी बनाकर उन सब के शरीर को ऑपरेशन करके एक दूसरे से जोड़ दिया, ताकि उनका परिवार कभी अलग ना हो पाए। ये कहा जाता है कि वो डॉक्टर आज भी इस जंगल में भटकता है, और देर रात अगर उसे कोई बच्चा घर से बाहर मिल जाए तो उस बच्चे को वो अपने साथ ले जाता है। कई बच्चे इस कहानी को सुनकर हंसने लगे, मगर मॉर्गन और उसके दोस्त डर गए थे। पिलार के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद जब मॉर्गन अपने केबिन में गया तो उसे कुछ नजर आया। वो जागा हुआ था, फिर भी उसे पानी नजर आ रहा था, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया, मगर कहानी वाला वो डॉक्टर उसके सामने आ गया। मॉर्गन ने ये बात काउंसलर्स को बताई, मगर उनका कहना था कि वो सिर्फ एक बनी बनाई कहानी थी। फ्रैंकलिन ने मॉर्गन को खुद उसके केबिन तक ले जाकर उसका डर दूर किया, और मॉर्गन को एहसास हुआ कि शायद डर के मारे वो चीजें इमेजिन कर रहा था। अगले दिन पिलार मॉर्गन से फिर मिली, मगर उसे कहीं जाना था, इसलिए उसे कुछ चॉकलेट्स देकर वो वहाँ से चली गई। मॉर्गन सीजे के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो हर रोज उसे परेशान कर रहा था। वो चाहकर भी अपना कमरा बदलवा नहीं पाया।
जब वो अपने दोस्तों को सीजे के बारे में बताने लगा, तब सीजे उसके पास आकर उसे अपने साथ ले गया। एक बार के लिए मॉर्गन को लगा कि सीजे उससे माफी मांगना चाहता है, मगर सीजे ने एक नाटक करके उसे लेक में ढकेल दिया। मॉर्गन डूबने लगा और इस बार उसे बचाने के लिए उसके दादा मौजूद नहीं थे। राज नाम के लड़के ने उसकी मदद करने की कोशिश तो की, मगर सीजे ने अपना आपा इस तरह खो दिया कि बिना रुके वो राज को बुरी तरह पीटता गया। कासवार ने मॉर्गन को सही वक्त पर बचा लिया, मगर कोई भी सीजे को रोक नहीं पाया। आखिरकार कॉलिंस को बीच में आना पड़ा और किसी तरह उसने सीजे को रोक लिया। ये बात तो साफ थी कि सीजे दूसरे बच्चों के लिए खतरा बन चुका था, क्योंकि आज वो 2 बच्चों को जान से मारने वाला था। रात होने तक सब कुछ ठीक होने लगा और राज और मॉर्गन दोनों को बेहतर महसूस हुआ। कॉलिंस ने भी वादा किया कि वो सीजे को सुधार कर रहेगा और ये कहकर वो हॉट चॉकलेट रख कर वहाँ से चला गया। मगर उस रात मॉर्गन ने पिलार की दी हुई चॉकलेट्स खा ली और हॉट चॉकलेट नहीं पी। वो ये भूल गया था कि मीठा खाते ही उसे बुरे सपने आते हैं, इसलिए उसे फिर एक बार नींद में वही सपना आया। नींद खुलने पर मॉर्गन को पता चला कि सीजे कमरे में मौजूद नहीं है और उसे ढूंढते हुए मॉर्गन पास की एक बिल्डिंग में चला गया, जहां उसने कहानी वाले उस डॉक्टर को सीजे पर एक एक्सपेरिमेंट करते हुए देख लिया। उस जगह और भी बच्चे मौजूद थे, मगर किसी तरह उस डॉक्टर से बचकर उसके पैर पर स्विस नाइफ से हमला करके मॉर्गन डर्क के पास गया। डर्क और दूसरे लड़कों को मॉर्गन की बात पर भरोसा नहीं था। मगर तभी डॉक्टर ने वहां आकर राज को बेहोश कर दिया और दूसरे बच्चों का पीछा करने लगा। जैसे ही काउंसलर्स को ये बात पता चली, उन सब ने बच्चों को हॉल में ले जाना शुरू कर दिया। मगर मॉर्गन पिलार को बचाना चाहता था, जो कैंप के उस हिस्से में थी जो वहाँ से दूर था। किसी तरह डॉक्टर से बचते बचाते मॉर्गन पिलार के कैबिन तक पहुँचा, मगर वहाँ भी पिलार की दोस्त कैरोलीन उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। जैसे ही डॉक्टर उनके सामने आया, वो सब वहाँ से भाग निकले और फ्रैंकलिन की उस डॉक्टर को रोकने की कोशिश नाकामयाब साबित हुई। मॉर्गन और उसके दोस्त ये सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। या तो वो कैंप के हॉल में जा सकते थे या फिर एक नाव लेकर उस इलाके से दूर, मगर नाव में जाना मॉर्गन के लिए पॉसिबल नहीं था। उसने उन सबसे कह दिया कि वो यही रुकेगा और नाव लेकर उन सबको वहाँ से निकल जाना चाहिए। अचानक कासवार वहाँ आ गया और सैम के अलावा हर बच्चा उससे छुप गया। जब कासवार ने भी सैम को डॉक्टर के हवाले कर दिया, तब सब समझ गए कि इस कैंप में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी के बच्चे कासवार से बचकर निकले, मगर कैरोलीन मौका देखकर दूसरे रास्ते की ओर भागने लगी। जंगल में भागते हुए चोट लगने के बावजूद वो खुशकिस्मती से एक सड़क पर पहुंची, जहां उसके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस ऑफिसर कैरोलीन की सारी बातें सुनकर उसे अपने साथ कैंप की ओर ले जाने लगी और दूसरी ओर रेचल और हॉल में मौजूद बच्चों को डॉक्टर ने बेहोश कर दिया। मॉर्गन कैंप के उस हिस्से में पहुंचा जहां कई बच्चे बेहोश पड़े थे। फ्रैंकलिन ने बच्चों को कॉलिंस के ऑफिस का कोड दिया, जहां से वो किसी को फोन कर सकते हैं, मगर ऑफिस में जाने पर उन्हें पता चला कि फोन बंद है। ऑफिस में मॉर्गन को सीजे की एक फाइल मिली, जिसमें उसके बुरे बर्ताव के बारे में लिखा था और ये भी लिखा था कि इस प्रॉब्लम को कंटेन कर लिया गया है। सच ये था कि डॉक्टर के भेस में एवरी बच्चों को पकड़ रहा था और बाकी के काउंसलर्स भी इस सब में मिले हुए थे। फ्रैंकलिन के कहने पर कासवार बच्चों को पकड़ने के लिए ऑफिस में गया, मगर डर्क ने उसे चकमा देकर उसे ऑफिस में गिराकर पीट दिया। मगर तभी रेचल ने आकर डर्क को बेहोश कर दिया और ये बात भी सामने आई कि इस सब में पुलिस भी मिली हुई है। इतना ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी टीम का काम है और इस टीम में एक नहीं बल्कि कई सारे डॉक्टर्स हैं। कैंप में आए हुए हर एक बच्चे की फाइल उस ऑफिस में मौजूद थी, मगर हैरानी वाली बात ये थी कि बच्चों के डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ फाइल में डेट ऑफ डेथ भी मौजूद थी। मॉर्गन ने जैसे ही अपनी फाइल देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फाइल के मुताबिक वो पहले ही मर चुका है। असल में ये सब कुछ कॉलिंस का खेल है, जो बच्चों को हॉट चॉकलेट में नींद की दवा मिलाकर सुला देता है। मगर क्योंकि मॉर्गन ने वो हॉट चॉकलेट नहीं पिया था, इसलिए उसकी नींद खुल गई और उसे इस रैकेट के बारे में पता चल गया। मगर ये सब कुछ इस फिल्म का असली ट्विस्ट नहीं है।
मॉर्गन और पिलार ने कॉलिंस से सच बताने के लिए कहा और तब कॉलिंस और फ्रैंकलिन ने बताया कि मॉर्गन और कैंप के दूसरे बच्चे असल में इंसान है ही नहीं। मॉर्गन पिछले साल ही पानी में डूबकर अपनी जान खो बैठा था। बाकी के बच्चे भी इसी तरह पहले ही मर चुके हैं और वो और यहाँ मौजूद बाकी बच्चे असल में रोबोट्स या क्लोन्स हैं, जिन्हें उन लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। कॉलिंस ने भी अपने बच्चे को खो दिया था और उसने अपने बच्चे का क्लोन बनाया था। हर साल ऐसे बच्चों को उनके माता पिता इसी कैंप में भेजते हैं ताकि वो इनमें कुछ बदलाव करके ये दिखा पाए कि ये रोबोट्स असल में इंसानों की तरह उम्र में बड़े हो रहे हैं और साल में एक बार किसी ट्रिप पर आने की ये बात जिंदगी भर चलती रहेगी। ये सब कुछ इन बच्चों यानी कि इन क्लोन्स के अलावा हर कोई जानता है। ये सुनने के बाद मॉर्गन को एहसास हुआ कि उसके माता पिता एक नए इलाके में इसलिए रहने आए क्योंकि पिछले इलाके में रहने वाले हर इंसान को पता था कि मॉर्गन मर चुका है और नए इलाके में कोई भी ये बात मॉर्गन को नहीं बताएगा। सरकार से लेकर पुलिस तक हर कोई ये जानता था कि ऐसे कई लोग हैं जिनके घर में रहने वाले बच्चे क्लोन्स हैं। वो क्लोन्स रजिस्टर्ड है, मगर उन क्लोन्स को ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए। और क्योंकि दूसरे बच्चे ये जानते थे कि मॉर्गन एक क्लोन है, इसलिए कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। कैंप में मौजूद हर बच्चा एक क्लोन है, इसलिए सीजे के अलावा किसी बच्चे को एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं थी। सीजे का बर्ताव भी एक डिफेक्ट था, इसलिए वो अपने आप को मार पीट करने से रोक नहीं पा रहा था और जिस तरह उसके डिफेक्ट का इलाज किया गया, मॉर्गन के डिफेक्ट का भी इलाज होने वाला था। जो सपना मॉर्गन को आता है वो असल में मॉर्गन की मेमोरीज की वजह से आता है, इसलिए ये सपना एक डिफेक्ट है जिसे समर कैंप में ठीक किया जाने वाला था। ये समर कैंप मॉर्गन का पहला कैंप था क्योंकि उसकी मौत पिछले साल ही हुई थी। ये सारी सच्चाई जैसे ही किसी बच्चे को पता चलती, उस बच्चे की मेमोरी से वो बातें निकाल दी जाती, मगर फ्रैंकलिन ने फैसला किया कि वो मॉर्गन और पिलार की मेमोरी नहीं मिटाएगा। सब कुछ नॉर्मल हो गया और मॉर्गन और पिलार के अलावा हर बच्चा पिछली रात की बात भूल गया। सीजे भी अब किसी को परेशान नहीं करता क्योंकि उसके अंदर के ग्लिच या डिफेक्ट को ठीक कर दिया गया है और मॉर्गन बिना किसी ऑपरेशन के ही अपने पानी के डर से बाहर निकल गया क्योंकि वो जान चुका है कि वो कभी मर नहीं सकता। मगर फ्रैंकलिन ये नहीं जानता था कि मॉर्गन और पिलार की मेमोरीज ना मिटाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। कॉलिंस को खबर मिली कि जिस तरह सीजे अग्रेसिव हो रहा था, उसी तरह दूसरे कैंप्स के क्लोन्स अग्रेसिव होने लगे हैं। वो अब इंसानों के लिए खतरा बन चुके हैं और अगर उन्हें ये पता चला कि वो इंसान नहीं रोबोट्स हैं, तो बहुत बुरा हो सकता है। पिलार के अंदर भी सीजे जैसा डिफेक्ट आ गया और उसके अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि वो जानती है कि वो इंसान नहीं है, इसलिए उसने सारे काउंसलर्स को मार दिया और अब कॉलिंस को भी मारने आई है और शायद यही इंसान और रोबोट्स के बीच के जंग की शुरुआत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।